जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी। एक दिन श्री गुरु अंगद देव जी खडूर नगर में बैठे थे तथा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रेम का वियोग होने से गुरु महाराज के ध्यान में मग्न थे। उस समय श्री गुरु अंगद देव जी के हृदय में विचार हुआ कि मेरे परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज ब्रह्म रूप पुरुष थे। गुरु जी में तथा परमेश्वर में भेद नहीं है। अब मुझे किसी ऐसे सिख की आवश्यकता है जो पूज्य गुरु जी की कथा सुनाए। उस समय भाई बुड्ढा जी जो गुरु अंगद देव जी के निकट ही बैठे थे कहने लगे, हे गुरुदेव, इस प्रकार का सिख तो बाला संधू है जो तलवंडी राय भोए में निवास करता है, और एक दिन भाई मर्दाना है जो दोनों गुरु नानक देव जी के साथ रहा करते थे। इन्होंने गुरु लीला देखी है, आप उनको निमंत्रण दें, वह आपको पूर्ण कथा संपूर्ण सुनाएंगे। ये सुनकर गुरु अंगद देव जी ने बाले का ध्यान किया। उस समय भाई बाला अपने नगर तलवंडी में बैठा हुआ था तथा गुरु नानक देव जी की कथा सिखों को सुना रहा था। अचानक बाले ने उन श्रोताओं से पूछा कि हे गुरु जी के प्यारे सिखों, गुरु जी तो बैकुंठ लोक को पधार गए हैं, तो अपनी गद्दी पर किसको नियत कर गए हैं? तब एक प्रेमी ने कहा, मैंने सुना है कि गुरुजी अपने स्थान पर एक अंगद नाम के खत्री को, जो फेरू जी का सुपुत्र है, उन्हें नियत कर गए हैं। तब बालाजी ने ये सुना तो हृदय में गुरु जी के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव जी के दर्शनों की लालसा उत्पन्न हुई तथा भाला खडूर साहिब की ओर रवाना हुए। श्रद्धा पूर्वक भेंट लेकर गुरु चरणों को चल दिए। गुरु अंगद देव जी एकांतवास कर रहे थे। बाला पूछता हुआ गुरु जी के निकट उपस्थित हुआ। गुरु अंगद देव जी ध्यान अवस्था में थे। गुरु जी के चरणों में भाई बाले ने नमस्कार किया। गुरु जी ने बाले को उचित स्थान पर बैठने का संकेत किया। फिर गुरु जी बाले के साथ वार्तालाप करने लगे। गुरु जी बोले, हे सज्जन, आप कहाँ से आ रहे हो और अपने आने का कारण तथा अपना पूर्ण परिचय दो। बाला कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं जाति का जाट हूँ, मेरा गोत्र संधू है तथा राय भोय तलवंडी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाला है तथा आपके दर्शनों को उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर में गुरु जी ने कहा, आपका गुरु कौन है? नेत्रों में प्रेम आंसू भरकर बाले ने कहा, मेरे पूज्य गुरुदेव श्री कालू बेदी जी के सुपुत्र श्री गुरु नानक देव जी हैं। अंगद जी ने प्रश्न किया, हे बाला, आपने गुरु नानक देव जी का दर्शन तो किया ही होगा। तब बाले ने कहा, हे महाराज, गुरु नानक देव जी मुझसे 3 वर्ष आयु में बड़े थे। मैं गुरु जी के ही पवित्र चरणों में रहा हूँ। देशांतरों में भ्रमण भी मैंने गुरुदेव के साथ ही किया है। गुरु जी ने अनेक प्राणियों का उद्धार किया है। गुरु जी के साथ रहते हुए भी हम उनको पूर्णतः पहचान नहीं सके, केवल देश देशांतरों में भ्रमण ही करते रहे। ये सुनकर गुरु अंगद देव जी के हृदय में वैराग्य छूट गया और नेत्रों से जलधारा बहने लगी। कुछ समय बाद रात्रि हो गई। भाई बाला आज्ञा लेकर निवास करने लगा। दूसरे दिन गुरु जी ने भाई बाले को बुलाकर अपने गले से लगाया, आदर सहित बैठाकर पूछा, हे बाला, आपको ये तो ध्यान होगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस दिन हुआ था? बाले ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मुझे अच्छी तरह तो याद नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन हुआ था। मैंने गुरु जी की जन्म पत्रिका श्री कालू जी, जो कि गुरु नानक देव जी के पिता से देखी थी, जो पंडित हरदयाल ने लिखी थी। हरदयाल ने फलादेश कहते हुए कहा कि यह बालक जो श्री कालू जी के घर उत्पन्न हुआ है, इसके ग्रह ऐसे हैं जिसे मैं अवतार कह सकता हूँ, अर्थात ये बालक गुरु नानक ईश्वर का अवतार है। ये सुनकर गुरु अंगद देव जी ने कहा, हे बाला, ये जन्म पत्री क्या हमें प्राप्त हो सकती है? तब बाले ने कहा, यदि उस जन्म पत्री की देखभाल की जाए तो आशा है कि मिल जाएगी। तब गुरु जी ने कहा, हे बाला, आप तो उसी नगर के निवासी हो, तो इस काम को आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा, हे गुरुदेव,
कालू बेदी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनका भाई जिनका नाम लालू जी है उनसे पता चल सकता है। तब गुरुजी ने कहा, ये काम आप ही कर सकते हो। बाले ने कहा कि एक पुरुष आपका यदि मेरे साथ जाए तो दोनों लालू जी से प्रार्थना करेंगे। आपकी तो अब वृद्धावस्था है तथा गुरु नानक देव जी की आप पर अत्यंत कृपा रही है। इस समय हमने गुरु जी के उत्तराधिकारी प्राप्त कर लिए हैं, सो कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दो। गुरु जी के उत्तराधिकारी का शुभ नाम श्री गुरु अंगद देव जी है तथा खडूर में विराज रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी तथा श्री गुरु अंगद में कोई अंतर नहीं है। हे लालू जी, प्रेमी जनता के कहने से गुरु अंगद देव जी ने पत्री लाने का कार्य मुझे सौंपा है। कृपया गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका आप मुझे दे दें। इस प्रकार मैं लालू जी से आग्रह करूंगा। आशा है कि इस सेवा कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होगी। ये सुनकर अंगद देव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आप जिसको अपने साथ ले जाना चाहें ले जाएं। तब बालाजी ने कहा, जैसे आप उचित समझें उसे मेरे साथ भेज दें। तब गुरु जी ने एक जाट जिसका नाम लाले पुन्नू था उसे अपने पास बुलाया और कहा कि भाई आप इस बालाजी के साथ जाएं तथा तलवंडी से श्री गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका ले आए। ये सुनकर लाले पुन्नू ने कहा, हमारे अहोभाग्य हैं जो हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म पत्रिका दर्शन करेंगे। ये हमें गुरु जी का भी दर्शन होगा। ये कहकर बाला और लाला पुन्नू तलवंडी में आए और मेहता कालू के निकट आकर प्रार्थना की कि आप कृपया गुरु जी की जन्म पत्रिका हमें दे दीजिए, क्योंकि पत्रिका श्री गुरु अंगद देव जी ने मांगी है। हमने सद्गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी बड़े प्रयत्न से पाए हैं। ये सुनकर लालू जी ने कहा कि गुरु नानक देव जी की जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है। तब बाले ने कहा कि आप कालू जी के भाई हैं, पत्रिका तो घर में देखो, क्योंकि कालू जी और माता जी तो बैकुंठ को सिधार गए हैं, अब तो केवल आप ही इस घर में हैं। तब लालू जी ने कहा, हे बाला, इस नानक देव जी का एक तू ही मित्र है। गुरु नानक की गद्दी पर तो बाबा श्री चंद जी हैं और तुम तो किसी और का नाम ही ले रहे हो। बाला कहने लगे, मैं सत्य कहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने स्वयं अपने कर कमलों से 5 पैसे और नारियल रखकर श्री अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियत किया है। इसलिए गुरु नानक देव जी के स्थान में श्री अंगद देव जी ही एक गुरु हैं। बाकी श्री चंद जी की पूजा केवल प्रथम गुरु पुत्र होने के नाते ही होगी। तब लालू जी ने कहा, भाई कालू और माता जी तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब मैं घर में कहीं देखूंगा। ये कहकर लालू जी घर में पत्री को खोजने लगे। अनेकों कागज देखे। 5 दिन के बाद पत्रिका मिल गई जो भाई को दे दी गई। लाले पुन्नू ने कहा, अब आप ही मेरे साथ गुरु अंगद देव जी के पास चले। बाले ने स्वीकार किया। तब लाला पुन्नू और बाला चलने लगे। तब लालू जी ने कहा, आप तो पत्री लेकर चल पड़े हो, मैं चाहता हूँ कि कुछ भेंट गुरु जी के लिए मेरी ओर से लेते जाएं। तब बालाजी ने कहा कि जो कुछ आप देना चाहें दे दें। तब लालू जी ने भेंट करने के लिए 5 पैसे और नारियल दिया और कहा, बस ये भेंट मेरी ओर से गुरु चरणों में अर्पण करके श्रद्धा से नमस्कार करना तथा प्रार्थना करनी कि यदि श्री चंद जी कुछ कहें तो धैर्य से काम लें। उत्तर में बालाजी ने कहा, आप चिंता न करें, श्री गुरु अंगद देव जी परम शांत स्वरूप हैं। ये कहकर बाला और लाला पुन्नू खडूर में वापस आ गए तथा श्री गुरु के आगे जन्म पत्री रखी। लालू जी की दी हुई भेंट रखकर नमस्कार किया। इस पर गुरु जी ने प्रसन्न होकर बाले और लाला पुन्नू को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे प्रयत्न से आज हमने श्री गुरु नानक देव जी का दर्शन प्राप्त किया है। नानक देव जी की जन्म पत्रिका को नेत्रों से लगाया और सिर पर धरकर सम्मान किया। जब पत्रिका देखी तो उसके अक्षर हिंदी में देखकर कहा, कोई ऐसा पुरुष हो जो दोनों में लिख सकता हो। ये सुनकर एक पुरुष जिसका नाम महमा खहिरा जाट था कहने लगा, उसके घर में गुरु अंगद देव जी निवास करते हैं। वे कहने लगा, सुल्तानपुर
में पेड़ा मोखा खत्री है जो दोनों प्रकार के अक्षर लिख पढ़ सकता है। तब गुरुजी ने कहा कि उसको जरूर यहाँ लाना चाहिए। तब मेहमा गुरुजी की आज्ञा से सुल्तानपुर गया और पेड़े मोखे को लेकर आया। उसने गुरु चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी का आशीर्वाद लेकर उसने गुरु नानक देव जी की जन्म पत्री दिखाई। उसने इस प्रकार पढ़कर सुना दी जैसे कंठ होती है। गुरु अंगद देव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर आज्ञा दी कि यह जन्म पत्रिका आप गुरुमुखी अक्षरों में कर दें। तब भाई पेड़े ने कहा, आप कागज कलम दुआत वगैरह दें तो दास इसे गुरुमुखी में करने को तैयार है। गुरु जी ने कागज आदि मंगवा दिए तो वह जन्म पत्रिका लिखने वाले संधू का कहना है कि गुरुमुखी अक्षर श्री गुरु नानक देव जी ने बनाए हैं तथा श्री गुरु अंगद देव जी ने इन पर प्रचार किया है। यह एक बहुत भारी संसार पर गुरु जी का उपकार है, क्योंकि संस्कृत भाषा का समझना साधारण जनता के लिए बहुत कठिन था तथा गुरुमुखी भाषा सुगम है। श्री गुरु नानक देव जी जानते थे कि कलयुग के जीव अल्प बुद्धि होने से संस्कृत नहीं पढ़ सकेंगे। उन्होंने गुरुमुखी अक्षरों की रचना करके संसार का कल्याण किया है। गुरु जी ने गुरुमुख मार्ग निर्माण करके संसारी जीवों के कल्याण की गाड़ी उस पर चलाई। मुमुक्ष नर नारी इस मार्ग को अपना कर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुमुखी भाषा सुगम कल्याणकारी मार्ग है, संदेह नहीं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।